बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद अफजल नवीद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शोबा उर्दू, डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आपसे मुखातिब हूं। अजीज तलबा, आपको दूसरे ऑनलाइन मॉडल लेसन में खुश आमदेद कहता हूं। आज हम सिनफे नसर में से दरख्वास्त नवीसी, जिसे अर्जी नवीसी भी कहा जाता है, उस पर बात करेंगे। हम अपने बाकायदा मौजू की तरफ बढ़ने से कबल इसके तदरीसी मकासद की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर काम के पीछे कुछ अगराज़ व मकासद मुज़मिर होते हैं। तो आइए अराइज़ नवीसी के तदरीसी मकासद पर एक नज़र डालते हैं। तदरीसी मकासद में सबसे पहला मकसद तलबा की दरख्वास्त के मुख्तलिफ मानियों मतालब से आगाही। नंबर 2, तलबा की दरख्वास्त की तारीफ और इसकी अहमियत से आगाही। नंबर 3, तलबा की दरख्वास्त के मुख्तलिफ रस्मी अरकान और खाका निगारी से आगाही। नंबर 4, फ़न अराइज़ नवीसी में महारत पैदा करना। अजीज तलबा, तदरीसी मकासद पर एक नज़र डालने के बाद अब हम दरख्वास्त की तारीफ की तरफ बढ़ते हैं। दरख्वास्त से मुराद गुजारिश, इल्तजा, इस्तदा, इस्तगासा, इल्तमास, अर्जी, अर्जदाश्त, सवाल, खासगारी और इसके अलावा इससे मुराद आरजू, चाहना, ख्वाहिश, तलब, फरियाद और तमन्ना के भी लिए जाते हैं। हर वो गुजारिश व इस्तदा जो ज़ब्ते तहरीर में लाई जाए और अपने लुग़वी मफ़हूम और आम इस्तेमाल के लिहाज से अफसराने मिजाज के सामने पेश की जाए, अर्जी के ज़ुमरे में आती है। अजीज तलबा, अब हम दरख्वास्त की अहमियत पर एक नज़र डालते हैं। अराइज़ नवीसी एक फ़न है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में अदालत मजाज और दीगर मुख्तलिफ दफातर में हम अपना मकसद बयान करने, अपने जायज़ मुतालबात के लिए अराइज़ नवीसी का इस्तेमाल करते हैं। अजीज तलबा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बुनियादी उसूल, बुनियादी अरकान अगर मद्देनज़र रख लिए जाएं, तो हम बआसानी और बाखूबी उसे याद कर सकते हैं। इसी तरह से दरख्वास्त नवीसी के फ़न में महारत पैदा करने के लिए सबसे पहले हम इसके रस्मी अरकान को देखेंगे। तो रस्मी अरकान में सबसे पहला जो रस्मी रुकन है वो है सरनामा। सरनामा एक नंबर का होता है, जिसमें बखिदमत जनाब प्रिंसिपल डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल की जगह पे अली बे जीम लिख दें तो लिखा जाता है। अगर आप इतनी तहरीर लिख लेते हैं तो आपने अपना एक नंबर महफूज कर लिया, मीन सिक्योर कर लिया। और अब इसका दूसरा रस्मी हिस्सा है उन्वान, जिसमें हम लिखते हैं दरख्वास्त बराए, जो भी आगे होगी इसके बाद लिखा जाएगा। हमारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि
उन्वान की जगह पे पूरा का पूरा सवाल उठा के लिख देते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पे पूरा सवाल नहीं लिखना, बल्कि दरखास्त बराए रुखसत बीमारी, दरखास्त बराए जरूरी काम, दरखास्त बराए शमूलियत शादी, दरखास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट। इस तरह से आपने इस टॉपिक को, टॉपिक यानी उन्वान को 4 अल्फाज या 3 अल्फाज से 5 अल्फाज पर मुश्तमिल रखना है, इससे ज्यादा उन्वान बड़ा ना लिखें। नंबर 3 अलकाबो आदाब है, जिसमें हम लिखते हैं जनाबे आली या जनाबे आला। आला लफ्ज का इमला जो है वो और है, और आली का इमला जो है वो और है। तो बाज तलबा क्या करते हैं कि आली लफ्ज को आला बनाने के लिए आली लफ्ज के ऊपर लाम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं। तो बेटा ये गलत होता है, आपने आली को आला नहीं बनाना, बल्कि आली लफ्ज को आली लिखें, और अगर आला लिखना है तो उसे आला, उसका इमला जो है अलिफ आइन लाम, अलिफ लाम और ये के साथ जो है उसे आपने लिखना है। नंबर 4 नफ्स मजमून। नफ्स मजमून जो है, जो आपका मकसद है, जो मुद्दा आप बयान करना चाहते हैं, वो आप इसमें बयान करेंगे, और आधे नंबर जो है नफ्स मजमून के होंगे। जितने नंबर की दरखास्त होगी उसके आधे नंबर नफ्स मजमून के और आधे नंबर जो है वो खाके के होंगे। तो रस्मी अरकान सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं ताकि हम खाका तरतीब से अच्छा और बेहतरीन करके लिख सकें। नंबर 5 इख्तितामिया या इख्तितामी कलमात है, जिसमें आपने नवाजिश के बाद लिखना है अल आर्स, और उसके बाद जो है इसके मजीद 2 हिस्से होंगे, दरखास्त गुजार का नाम और दरखास्त गुजार का पता। इसका भी एक नंबर होगा, और लास्ट में छठा जो रस्मी हिस्सा है वो है तारीख। तारीख का भी एक नंबर है। तो इसे आपने पेपर के दाईं तरफ जो है वो लिखना है। अब मजीद हम दरखास्त के खाके की तरफ बढ़ते हैं। जी बेटा, अब स्क्रीन के सामने आपके सामने आप देख सकते हैं कि दरखास्त का खाका लिखा गया है। तो दरखास्त का खाका लिखते हुए सबसे पहले जो हमने सरनामा लिखा था, उसका पहला रस्मी हिस्सा है सरनामा, जिसमें हम लिखते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल। आगे साहिवाल की जगह पे अलीफ बे जीम लिख देंगे। हमने यहाँ पे हज़फ की अलामत डाल दी है, डॉट्स जो है वो मुख्तलिफ लगा दिए गए हैं। तो डॉट्स हम वहां पे लगाते हैं। इस अलामत को हज़फ या जंजीरा की अलामत कहा जाता है। हज़फ या जंजीरा की अलामत हम वहां पे लगाते हैं जहां पे हम किसी चीज को नुमाया नहीं करना चाहते, वाजे नहीं करना चाहते या बताना नहीं चाहते। तो इसलिए हमने साहिवाल नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पे हज़फ की अलामत लगा दें और उसके ऊपर अलीफ बे और जीम लिख दें, दाल जाल डाल कुछ भी लिख दें, कोई मसला नहीं। दूसरा रस्मी हिस्सा है उन्वान। सॉरी, सरनामा में हमारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, बखिदमत जनाब हेड मास्टर के बाद साहिब लिख देते हैं। तो बेटा आपने जनाब लिख दिया है तो हेड मास्टर के साथ साहिब नहीं आएगा, क्योंकि जनाब आप लिख चुके हैं। या जनाब लिखेंगे या साहिब लिखेंगे, लिहाजा आप जनाब लिख चुके हैं तो साहिब लिखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा रस्मी हिस्सा उन्वान है, ये भी एक नंबर का है, जिसमें हम दरखास्त बराए रुखसत बीमारी, दरखास्त बराए जरूरी काम, दरखास्त बराए शमूलियत शादी, दरखास्त बराए हुसूल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लिखते हैं। तो बेटा बाज स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा सवाल उठा के नीचे लिख देते हैं कि हेड मास्टर के नाम दरखास्त लिखें शादी में शिरकत के लिए। तो पूरा सवाल आपने नहीं लिखना, बल्कि उन्वान यानी टॉपिक लिखना है, और टॉपिक जो है 3 से 5 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो दरखास्त बराए
रुखसत, बीमारी, ये 4 अल्फाज हैं, ये बेहतरीन उन्वान बन जाएगा। और तीसरा रस्मी हिस्सा है जनाब आली। अब ये देखिए आली लफ्ज आपके सामने लिखा हुआ है, बच्चे आली के ऊपर, नाम के ऊपर जबर डालकर इसे खड़ी जबर डाल देते हैं और आला बना देते हैं, तो ये आला नहीं बनेगा, ये आली ही रखें तो बेहतर है। आला लफ्ज का इमला दूसरा है, तो जनाब आली लिखें। तो बास जो बच्चियां हैं वो क्या करती हैं, जनाब आली की जगह पे जनाब आलिया लिख देती हैं। तो बेटा बच्चे लिखें या बेटियां लिखें तो आपने जनाब आली ही लिखना है, जनाब आलिया बिल्कुल भी नहीं लिखना। उसके बाद नंबर 4 पे हमारा रस्मी हिस्सा है वो है नफ्स मज़मून। नफ्स मज़मून आप मुख्तलिफ अंदाज में शुरू कर सकते हैं, जैसा कि नहायत अदब से गुजारिश है, जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, नहायत अदब से गुजारिश है कि, गुजारिश ये है कि, मुअद्दबाना गुजारिश है कि, या अदब से गुजारिश है कि, किसी भी तरह आप जो है वो इसे शुरू कर सकते हैं और फिर आगे बगैर तमहीद के आगे आप अपना मकसद और मुद्दा जो है वो बयान करेंगे। तो आज लास्ट में नफ्स मज़मून की आपने, आपकी नवाजिश होगी, हजूर की नवाजिश होगी, वो लिख देंगे, या अकेला आई नवाजिश होगी लिख दें। अगर आप लिखना चाहें कि आपकी आई नवाजिश होगी तो बेटा आपने आपकी लफ्ज या आपका लफ्ज जो है वो कहीं भी इकट्ठा नहीं लिखना, अलग अलग लिखना है। तो आपकी आप अलग लिखें, की अलग लिखें, आपकी आई नवाजिश होगी। अल अर्ज, अल अर्ज जो है आप बेटा ये पूरा पोर्शन आप मिड में भी लिख सकते हैं, लेकिन बाएं तरफ लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपने इसे अल अर्ज नहीं लिखना और अल अर्जे भी नहीं लिखना, अल अर्ज या अर्जे दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं और बेहतर लफ्ज अल अर्ज है जो स्क्रीन के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आपने इसका ये 5वां रस्मी हिस्सा था इख्तितामिया, जिसमें दरखास्त गुजार का नाम और पता हम लिखते हैं। तो अल अर्ज के बाद आपने लिखना है आपका ताबे फरमान शागिर्द। तो बच्चियां क्या करती हैं, यहाँ पे शागिर्दा का लफ्ज लिख देती हैं। तो बेटा हो या बेटी, तो बेटा आपने यहाँ पे शागिर्दा का लफ्ज नहीं लिखना, बल्कि आपका ताबे फरमान शागिर्द ही लिखना है। दूसरी गलती हमारे तलबा ये करते हैं, आपका ताबेदार लिख देते हैं। ताबेदार का माना है ताबे रखने वाला, तो बेटा आपने ताबेदार नहीं लिखना, बल्कि ताबे फरमान या फरमाबरदार शागिर्द ये लिखेंगे। नीचे एक मुकम्मल फहरिस्त बनती है जिसमें नाम तालिब इल्म होता है, वल्दियत, जमात, सेक्शन, रोल नंबर, फिर नीचे दस्तखत वालिदैन या सरबराह लिखे जाते हैं। तो हमने इतनी बड़ी फहरिस्त से बचने के लिए क्या किया, अलिफ, बे और जीम लिख दिया। तो आपने बेटा इतनी बड़ी फहरिस्त नहीं लिखनी, ना यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ना रोल नंबर लिखना है, ना अपना मोबाइल नंबर लिखना है, सिर्फ अलिफ बे जीम लिख दें, दाल जाल डाल लिख दें, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब इसका आखिरी रस्मी हिस्सा है तारीख। उसमें आपने लफ्ज मोरखा नहीं लिखना, लफ्ज तारीख भी नहीं लिखना, लफ्ज लिखेंगे बा तारीख। ये उसी लाइन के जिस यहाँ पे आपने अली बे जीम लिखा है उसके बिल्कुल दाईं तरफ जो है वो आपने तारीख लिख देनी है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही है। तो बेटा बातारीख और उन्वान लफ्ज के बाद 2 डॉट्स लगे हुए हैं, तो तलबा यहाँ पे तफसीलिया की अलामत लगा देते हैं, तो आपने इसके अलावा कोई भी अलामत यहाँ पे नहीं लगानी। उनको उन्वान के बाद भी 2 डॉट्स लगाएं और तारीख के बाद भी 2 डॉट्स लगा दें, तो इसे हम रब्त या राब्ता की अलामत कहते हैं। तो बेटा आपने रस्मी अरकान भी देख लिए और इसके बाद हमने इसके खाके पे भी बात कर ली और किस रुकन के कितने नंबर हैं ये भी हमने देख लिए। अब हम यकीनन आपने बड़ी अच्छी तरह से तमाम अरकान को और खाके को सुना भी और समझ भी लिया होगा। तो बेटा आपने तफवीज़ कार में आपके लिए घर के लिए काम आपको दिया जा रहा है, तो आपने घर में तमाम रस्मी अरकान को याद भी करना है
اور اس کا خاکہ جو ہے اس کی بار بار مشق کرنی ہے۔ تمام رسمی ارکان اور خاکہ اپنی کاپی پر بھی لکھنا ہے، اور نمونے کے طور پر آپ نے درخواست برائے ضروری کام یہ آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ یہ آپ کی ادھر کلاس میں اسکول میں چیک کر لی جائے گی۔ تو بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید ہے کہ آپ نے درخواست کو بخوبی جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔